स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच वैल्यू। ठीक है। जो पीएच वैल्यू है वो हम पीएच पेपर से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। जो पीएच की फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद में जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 0 to 14 तक। कहाँ तक होती है? 0 to 14 तक। जो 0 पीएच वैल्यू होती है वो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। किसकी होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और 14 किसका पीएच मान होता है? NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जब किसी का पीएच मान 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है, 7 से नीचे पीएच मान होता है तो क्या होता है। ठीक है ना। जब किसी का पीएच मान 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और 7 से जब नीचे किसी का पीएच मान होता है तो वो एसिड होता है। ठीक है। तो आज हम पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो क्या है ये न तो एसिड है न तो बेस है। ठीक है। तो ये है न्यूट्रल। ठीक है। उसके बाद में दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। क्या होता है? 6.4। ठीक है। उसके बाद में सिरके का पीएच मान क्या होता है? ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, विनीगर। उसका पीएच मान होता है 3। ठीक है। क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी ब्लड का। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। उसके बाद में नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ठीक है ना, लेमन जूस। उसका पीएच मान होता है 2.4। ठीक है। उसके बाद में नमक का पीएच मान कितना होता है, यानी साल्ट का। ठीक है। तो कितना होता है? 7 होता है। तो ये भी एक न्यूट्रियल है। ठीक है। उसी प्रकार से मैंने बताया था कि जो लेमन है उसका पीएच मान कितना है? 2.4 है। तो इसका क्या है? 7 से नीचे है तो ये एसिड होगा। उसी प्रकार से रक्त, यानी जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो ये क्या हो गया? ये एक बेस है। ठीक है। उसी प्रकार से शराब का पीएच मान कितना होता है, यानी अल्कोहल का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8 होता है। तो ये क्या है? 7 से नीचे है पीएच मान, तो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है। उसके बाद में मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 to 8.4। ठीक है। उसके बाद में समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। तो ये क्या हो गया? ये एक बेस हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये भी क्या है? बेस है, क्योंकि 7 से ऊपर जिसका पीएच मान हो वो बेस होता है, और 7 से नीचे जिसका पीएच मान हो वो क्या होता है? एसिड होता है। और जिसका पीएच मान 7 हो तो वो होता है न्यूट्रियल। ठीक है। उसके बाद में मानव लार का पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 6.5 to 7.5। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl का जो पीएच मान होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। उसी प्रकार से बैटरी एसिड, यानी जो हमारे घर में जो बैटरी होती है उसमें H2SO4 एसिड डलता है और उसका पीएच मान होता है 1.4। ठीक है। उसके बाद में सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है, यानी सेब का और सोडे का पीएच मान होता है 3। ठीक है। तो सेब और जो सोडा होता है वो क्या है? एसिड है। ठीक है। उसी प्रकार से अचार, अचार का पीएच मान होता है 3.5 to 3.9। ठीक है। उसी प्रकार से टमाटर का पीएच मान होता है वो होता है 4.5। ठीक है। तो ये जो टमाटर है ये क्या है? एसिड है, यानी इसका पीएच मान है 4.5। ठीक है। उसी प्रकार से केले का पीएच मान कितना होता है? 4.5 to 5.2 होता है। ठीक है। उसके बाद में रोटी का पीएच मान कितना होता है? रोटी का पीएच मान होता है 5.3 to 5.8। ठीक है।
उसके बाद में लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, यानी जो मांस होता है, ठीक है ना, उसका पीएच मान होता है 5.4 टू 6.2 होता है, ठीक है। उसके बाद में मक्खन का पीएच मान कितना होता है, मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 टू 6.4, ठीक है। उसी प्रकार से लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मछली का पीएच मान कितना होता है, मछली का पीएच मान होता है 6.6 टू 6.8। तो बेटा ये हमारी पीएच वैल्यू थी, ठीक है ना। ये हमारे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या हमारे सीबीएसई बोर्ड के हो या हरियाणा बोर्ड के हो, उन सभी में इन क्वेश्चन को दोहराया जाता है, ठीक है ना। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।